स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स। जी हाँ, हम आपको ऐसे 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज इंट्राडे के लिहाज से बताने वाले हैं जहां पर आज होगा आपको अच्छा मुनाफा। और शुरुआत करेंगे डिम्पी, लेकिन पिच रिपोर्ट देखिए थोड़ी सुस्ती भरी दिख रही है। लेकिन कल के दिन से बिल्कुल रिवर्सल है। कल पूरा बाजार वर्ल्ड मार्केट जो था वो काफी हद तक कमजोर था, लेकिन एसजीएक्स ठीक था। आज पूरा बाजार ठीक मिल रहा है, लेकिन एसजीएक्स कमजोर मिल रहा है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि डेरिवेटिव एक्सपायरी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और ईयर एंडर भी है। तो इस हिसाब से आज देखेंगे मार्केट्स के अंदर बहुत एक आपको बिल्कुल अलग अलग थीम से ट्रेड होता हुआ दिखेगा। बल्लेबाज ज्यादा उतारे हैं, कोई गेंदबाज भी उतारा है। एक गेंदबाज कल की तरह आज हमने वापस उतारा, ज्यादातर बल्लेबाज ही है। कल हमने तो अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया और शॉर्ट कवरिंग के चलते आज भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और 10 के 10 बल्लेबाज ही उतारे हैं। और फिर से थीम वही है, घूमने पर ज्यादा फोकस है सिलेक्टर्स का और वही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और सिलेक्टर्स का लगता है कि इंडियन होटल ये वो स्टॉक है जो अच्छी तेजी दिखा सकता है। देखिए, टाटा ग्रुप की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है और ताज के होटल्स जाने जाते हैं न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। और आप देखिए जिस तरह से रिलायंस म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े फंड्स यहां पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव खबर है सेंटीमेंट के लिहाज से। कम आज के लिए जो काम करेगी, 5.42% हिस्सेदारी थी इनकी, वो बढ़कर अब 8% हो गई है। होटल सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इकॉनमी आगे चलकर रिवाइव होगी अगले साल, ये हम मानकर चल रहे हैं। इसीलिए यहां पर तेजी करने की राय 120 के टारगेट के साथ आज अप्रोच करें। 110 का स्टॉप लॉस पीस जरूर रखना चाहिए। बताइए। मेरी तरफ से आज जो पहला शेयर होगा वो होगा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस। इसके साथ खबर भी है, जिस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है उसका बेनिफिट भी इसको मिल रहा है। अब पहला तो सरकार ने भी काफी हद तक इनकी हेल्प की, रेगुलेशंस में चेंज करके, जिसमें लोन ज्यादा अच्छी तरह से क्रेडिट कर पाएंगे क्योंकि इनकी लिमिट को इंक्रीज किया था रिसेंटली। दूसरा, अब खबर इसमें आ रही है कि अपनी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस को वापस एक और कंप्लीशन होता हुआ इसका दिख रहा है। इसका बेनिफिट इस शेयर को आज मिलता हुआ दिखेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह, टेक्निकल चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, काफी अच्छा मोमेंटम इसके अंदर कल के सेशन में बना हुआ है और आज वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पे आप नजर रखें, 510 का टारगेट आपको सिलेक्टर्स करें कि इजिली मिल जाना चाहिए और 492 का स्टॉप लॉस, नियर बाय स्टॉप लॉस ही रखा है। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी के हवाले से भी अगर देखेंगे तो शायद हो सकता है स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस के आसपास ही हो सकता है खुले, तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। गंवाने के लिए कुछ ज्यादा होगा नहीं, लेकिन पाने के लिए अगर 510 तक का टारगेट मिलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड आज आपको एसकेएस माइक्रो फाइनेंस से देखने को मिलेगा। स्पाइसजेट होगा अगला स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और देखिए एविएशन शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। और सिलेक्टर्स का मानना है कि आज भी ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखाएगा क्योंकि इन्होंने एक घोषणा भी करी है कि अब हॉलिडे पैकेजेस को भी बेचने का काम ये कंपनी करेगी। इससे इनको अतिरिक्त आय मिलेगी, ज्यादा बिक्री इनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। और बाकी कंपनियां भी देखिए ऐसा कर रही हैं, जेट एयरवेज, गो एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इस काम में थी। स्पाइसजेट नहीं थी, अब इन्होंने नया पोर्टल लॉन्च किया जिसके जरिए ये काम होगा। आज 75 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 72 का स्टॉप लॉस पीस जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो आज हमारी तरफ से बाय लिस्ट में है वो है केन इंडिया का। केन इंडिया हालांकि हमने कल सेल कॉल की तरह उतारा था और कल काफी दिन भर में पूरी तरह से वीक भी रहा, लेकिन क्लोजिंग होते होते इसने इंडिकेट दिए कि अगर कल इसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है और सपोर्ट मिला। रात को जब कच्चे तेल के आंकड़े आए उसमें 3% की रिकवरी देखी 11 साल के बाद, तो ये शायद एक इमीडिएट रिलीफ रैली के तौर पर केन इंडिया के अंदर जुड़ेगा। डेरिवेटिव एक्सपायरी कल की है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये इसमें शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है और कल का स्ट्रक्चर ये अलाउ भी कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इसलिए इसमें एक बार ट्रेड लिया जाए। 145 इजीली शॉर्ट कवरिंग के सहारे ये आ सकता है, सिलेक्टर्स का मानना है। और 135 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। केन इंडिया आज दूसरा शेयर होगा जो कि बाय लिस्ट में है। जेट एयरवेज एक और एविएशन कंपनी, स्पाइसजेट के बाद इसको उतारने का मन सिलेक्टर्स ने बनाया है। और आप देखिए कल 31 दिसंबर है, उसके बाद अगर वैसे एक्सचेंजेस फ्राइडे को छुट्टी दे देते ना तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए ये अगर आप देखें तो ये स्टॉक एक अच्छी तेजी इसलिए भी दिखाएगा क्योंकि एटीएफ की कीमतें जिस तरह से घट रही हैं और अगला जो बड़ा ट्रिगर है घरेलू बाजार के लिए वो अर्निंग्स है। और अर्निंग्स अगर अच्छी आएंगी उन कंपनियों की जिनके लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे हैं, इसीलिए जेट एयरवेज में तेजी करने की राय सिलेक्टर्स दे रहे हैं। आज 660 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 641 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। डिम्पी अगला स्टॉक बताइए। अगला शेयर जो होगा वो गैस से जुड़ा हुआ है, ओएनजीसी। आप वो इस वजह से भी क्योंकि गैस के अगर प्राइसेस देखें तो आप अक्रॉस द वर्ल्ड काफी तेजी से वापस ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। एक आंकड़ा जो हमारे को यूएस से पता लगा उसमें था कि हफ्ते भर में करीब 25% के आसपास गैस के दाम बढ़े हैं इंटरनेशनली मार्केट्स में
में भी। तो ओएनजीसी हालांकि आप जितना भी गैस प्रोड्यूस करती है और जितनी गैस प्रोड्यूस कर रही है भारत में उसकी खपत काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका ओवीएल बिजनेस को देखें, जैसे बाहर से गैस लेके आती है या फिर एक्सपोर्ट भी करती है अलग अलग कंट्रीज में, तो उसका बेनिफिट ओएनजीसी का पे मिल सकता है। ओएनजीसी की ट्रेड करीब 248 तक आ जा सकता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी है। आज हमने ज्यादातर शेयर्स के साथ डेरिवेटिव एंगल जरूर जोड़ा है कि कोशिशों की खबर और डेरिवेटिव दोनों चीज मिल जाए साथ में, तो इसके साथ तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। 248 का टारगेट आप रख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सिलेक्टर्स का सामान है कि 238 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। सुज़लोन एक और ऐसा स्टॉक होगा जिसको सिलेक्टर्स ने आज फिर से अपनी टीम में शामिल किया है। और देखिए 8 जनवरी को जो ओपन ऑफर इस समय खुला हुआ है वो खत्म होगा प्रमोटर्स के द्वारा। 18 रुपए प्रति शेयर पर ओपन ऑफर इस समय चल रहा है और इसके चलते देखिए दाम इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब ओपन ऑफर खत्म हो जाएगा उसके बाद एक जबरदस्त अपमूव स्टॉक में देखने को मिलेगा। वैसे भी इस समय भी अगर आप देखें तो 18 रुपए के जो प्राइस है ओपन ऑफर उसके ऊपर ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 22 तक आराम से ये आज के सत्र में भी जा सकता है। उसके बाद 8 तारीख के बाद एक अच्छी रैली इसमें बनेगी, इसलिए यहां पर आप अभी से भी खरीदारी करके रख सकते हैं। 20-50 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। बताइए अगला शेयर। मेरा अगला शेयर होगा भारतीय एयरटेल का, क्योंकि टेलीकॉम शेयर्स के अंदर भी वो इस तरह की है। एक तो शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है क्योंकि काफी हद तक इस सीरीज में हमने दबाव आते हुए देखा, और दूसरा भारतीय एयरटेल के साथ खबर यह है कि अपने 4G प्लान को लेकर काफी एग्रेसिव है। इन्होंने कंपनी के अंदर करीब 75% के आसपास एक्विजिशंस भी किया है अपने इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल के अंदर अगर आप डेरिवेटिव पोजीशंस भी दिखेंगे, कल भी हमने देखा था कि निचले स्तर से वापस कुछ हद तक खरीदारी आते हुए दिखी है और कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला। ये शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंशन आज भी आता हुआ दिखेगा भारतीय एयरटेल पे, आप नजर रखें। 342 तक सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आज जा सकता है। 331 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो खबर और डेरिवेटिव शॉर्ट कवरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन भारतीय एयरटेल में फिट बैठता है, इसको भी आप ट्रेड के लिए ले सकते हैं। उदयपुर सीमेंट एक और ऐसा स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आज के सत्र में आप देखिए ओएफएस जो होना था वो हो चुका है। हालांकि ओएफएस 11 रुपए 25 पैसे के भाव पर था और आप देखिए उसके ऊपर ही ये शेयर कल दिन भर कारोबार कर रहा था और अच्छी मजबूती के साथ इसने समाप्ति भी दी है। वो ओएफएस का हैंगओवर खत्म होने के बाद एक अच्छी रैली आज के सत्र में भी देखने को मिल सकती है। 1450 के टारगेट्स के साथ आप इसे आज अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक मात्र सेल काउंटर जो हमने आज उतारना चाहेंगे आपके सामने वो है इलाहाबाद बैंक। बैंकिंग काउंटर्स को लेकर कुछ एक कंसर्न है, न केवल बैंक निफ्टी को लेकर, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर प्रोपोर्शनेट रिटर्न देखेंगे तो शायद आपको बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिखेगा शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से भी। और बैंकिंग काउंटर्स में सरकारी बैंक के जो कुछ एक आंकड़े हैं वो भी अब ठीक नहीं है। जैसे इलाहाबाद बैंक अगर आप देखें तो कल की जो डेरिवेटिव पिक्चर सामने निकल के आई वो ये था कि बाजार हालांकि एक रेंज में था लेकिन इसके अंदर शॉर्टिंग होना शुरू हो गया है और करीब 50% के आसपास का रोल ओवर है। इसमें 12-13% का ओवाई जुड़ा, कल काउंटर 2% टूटा। आज अगर पुल बैक थोड़ा बहुत आता भी है तो शायद बैंकिंग काउंटर्स पिछड़ जाएंगे और अगर पिछड़ेंगे तो 71 का ये स्टॉप लॉस ब्रेक करने की इसकी टेंडेंसी बहुत कम लगती है, इसलिए इसको वापस ऊपरी स्तर पर शॉर्ट किया जा सकता है। अब जिस लेवल पे मिलेगा 71 के ही नीचे मिल रहा है इसको शॉर्ट करें। 67 का टारगेट आज इजीली मिल जाना चाहिए क्योंकि कल का जो प्रेशर है एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी है टेक्निकली और ये कम से कम शेयर को ड्रैग करके नीचे भी लेके आता है। इलाहाबाद बैंक इसका भी आज एक खामियाजा भुगतेगा क्योंकि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, साथ ही डेरिवेटिव पोजीशंस भी वीक है। इलाहाबाद बैंक 67 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आज का डिपेंडेबल शेयर कौन सा है। निटको टाइल्स होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक और टाइल्स सेक्टर आज काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। इसके पीछे वजह है साफ कि कल जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने अपने बयान में ये कहा कि टाइल सेक्टर के ऊपर कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने के का विचार सरकार कर रही है, ये एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। ध्यान रखिए चाइना से सस्ती टाइल भारत में डंप होती थी और इन टाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार से गुहार भी लगाई थी कि कुछ ना कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। और अब जिस तरह से वो बयान आया है कल बाजार बंद होने के बाद, आज एक अच्छी रैली इस पूरे के पूरे सेक्टर में देखने को मिल सकती है। काफी सारी टाइल कंपनियां हैं, HSIL है, सोमानी है, कजारिया सिरेमिक्स है, लेकिन निटको ही चुनने के पीछे वजह यह है कि यही एक स्टॉक है जो 2 डिजिट में इस समय ट्रेड कर रहा है और छोटी टिकट साइज के शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और स्टॉक 2020 में डिपेंडेबल वैसे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है। आज के दिन एक जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। 40-50 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। 38 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
हमारी तरफ से जो अगला शेयर होगा वो है ग्रेन्युलर्स इंडिया का। डिपेंडेबल शेयर है क्योंकि आपको पता है कि लगातार FIPB से मंजूरी मिल रही है अलग अलग कंपनीज को। ग्रेन्युलर्स के साथ खबर अभी ये है कि इसके कई प्लांट्स को लेकर FIPB की मंजूरी मिल सकती है आगे चल के। हालांकि मंजूरी मिली नहीं है, लेकिन जब तक की रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि काफी हद तक पॉजिटिव है, और अगर अगली बैठक होती है तो शायद ग्रेन्युलर्स इंडिया को भी यहाँ पे मंजूरी मिल सकती है। इसका फायदा इस शेयर को मिलेगा। आज सेंटिमेंटल तौर पर जरूर शेयर चलेगा 154 का। और वैसे भी अगर आप मिड कैप शेयरों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो फ्रंटलाइन के मुकाबले मिड कैप का इस बार का परफॉर्मेंस 2015 के अंदर बहुत बेहतर रहा है, और ये मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। काफी अच्छा टेक्निकल बेस भी इसके पास है। 154 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड ले सकते हैं। 147 का एक स्टॉप लॉस इसमें रोके। डिपेंडेबल शेयर ग्रेन्युलर्स इंडिया आज हमारी तरफ से है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है और मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स भी बताएंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 और हम आपको बता रहे हैं ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जहां पर आज आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जिस तरह से कल FNO की एक्सपायरी है दिसंबर सीरीज की, और इस साल की आखिरी सीरीज की शॉर्ट कवरिंग मूव्स कुछ स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। JP एसोसिएट्स इसी तरह का एक शेयर है जो सिलेक्टर्स ने आज चुना है। यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और खबरें यहां पर लगातार बनी हुई हैं पहले से ही कि अपने सीमेंट कारोबार को ये बेचना चाहते हैं। अगर कोई डील होती है तो यहां पर एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर हो सकती है, वो भी। और अगर इस स्टॉक को आपको अप्रोच करना है तो आज के दिन 12.25 के टारगेट के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। 11.25 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका मिडिल ऑर्डर का पहला शेयर कौन सा है? अदानी पोर्ट्स है। कल देखिए जिस तरह से केलकर रिपोर्ट आई थी, हालांकि उन्होंने कई सेक्टर्स को लेकर बात की थी, लेकिन उसमें एक पोर्ट सेक्टर भी ऐसा है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है PPP जो है वो बढ़नी चाहिए। और अदानी पोर्ट्स को चुनने की वजह एक ये भी है क्योंकि यहाँ पे एक ये भी कह सकते हैं कि हायरार्की ट्रांसफर भी हो रही है। वो अब ये है कि इनकी जो नई मैनेजमेंट के अंदर अब अदानी ग्रुप के जो नए सिपहसालार हैं उनको मौका दिया गया है। और अगर आप देखें जो यंग जनरेशन जिस तरह से फैसला लेती है या जिस तरह से वो आगे बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट शायद अदानी पोर्ट पे भी आता हुआ दिखेगा। एक स्ट्रक्चरल चेंज भी हो सकता है आगे चल के। अदानी पोर्ट्स ठीक ठाक टेक्निकल बेस भी रख रहा है। कल भी इसने 260-261 के लेवल को दिन भर ब्रेक नहीं किया, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज भी है 20 EMA है, वहां पे 200 EMA है, और शायद आज भी उसको ब्रेक नहीं करेगा। 261 इसलिए हमने एक स्टॉप लॉस लगाया है क्योंकि कल यहां से बार बार इसको सपोर्ट मिला और 264 के आसपास बंद हुआ। 270 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। अदानी पोर्ट्स को बेनिफिट मिल सकता है, आज सिलेक्टर्स का मानना है। गेल एक और ऐसा स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। काफी अच्छी रैली इस सीरीज में स्टॉक ने दिखाई है, और अब सीरीज के अंत आ गया है। एक अच्छी रैली यहां से और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबको मालूम है कि रास गैस के साथ पेट्रोनेट के बीच बातचीत हो रही है गैस के जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको रिन्यू करने के लिए, और सस्ती गैस अब भारत को मिलेगी पेट्रोनेट के जरिए, और गेल में ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइंस में वो गैस जाएगी और उससे इसको फायदा होगा। सेक्टर्स का मानना है कि ये स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है अगर ये डील हो जाती है, और माना यही जा रहा है कि ये डील जनवरी के शुरुआत में हो जाएगी। इसीलिए न सिर्फ इस सीरीज में, अगली सीरीज में भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अगर आपके पास है तो आप रोल ओवर भी कर सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। 375 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 360 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर मेरी तरफ से होगा वो है BEL। आप इस पे एक ट्रेड ले सकते हैं। कल भी हमने आपको जब 2016 के मिड कैप शेयर्स बताए थे तो उसमें शेर खान सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन के तौर पर BEL था। जब उस रिपोर्ट को पढ़ा गया, स्टडी किया गया, तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने निकल गया। एक तो इस पर कोई कर्ज नहीं है, सरकारी कंपनी है। अब जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इस सेगमेंट के अंदर डिफेंस के अंदर वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। जो भी बेनिफिट मेक इन इंडिया का मिलने वाला है वो BEL के फेवर में बहुत ज्यादा आएगा, और शायद इस बार का बजट इस चीज पे फोकस भी रह सकता है। इसलिए BEL के अंदर आप देखेंगे लगातार कई दिन की तेजी के बाद वो मुनाफा वसूली नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि टेक्निकल चार्ट ये कहता है कि ये फ्री फ्लो है, कहीं और भी ऊपर जा सकता है। इसलिए टारगेट करीब आप 1390 का, करीब 50 रुपए ऊपर आज चलने की इसकी टेंडेंसी है, ऐसा सिलेक्टर्स का मानना है। 1320 का एक स्टॉप लॉस भी अगर आप रख सकते हैं तो इसमें जरूर रखिएगा। तो BEL के अंदर एक रिटर्न रिवॉर्ड अगर आप इसका देखेंगे वो भी काफी अच्छा है। ROE यानी कि रिटर्न और इक्विटी जो है वो करीब 20% के आसपास का है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बनता है। BEL हर मायनों में सेक्टर के हिसाब से, इसके अलावा इसके रिटर्न के हिसाब से, सरकारी नीतियों के हिसाब से, और जिस तक अब तक इसके फाइनेंशियल्स है उसके हिसाब से, कोई डेट फ्री है, इन सभी के हिसाब से बेहतर काउंटर बन रहा है। इसलिए BEL के अंदर आज के हिसाब से सेंटिमेंटल ट्रेड जरूर ले। 1390 का टारगेट है सिलेक्टर्स की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज का फ्री हिट कॉल कौन सा है।
सोमानी सिरेमिक्स ये वो स्टॉक है जो आज का फ्री शेयर है। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर होगा तो वो टाइल सेक्टर हो सकता है। निर्मला सीतारमण के उस बयान के बाद कि एंटी डंपिंग ड्यूटी टाइल्स पर, चाइना से आने वाली टाइल्स पर लग सकती हैं और सोमानी सिरेमिक्स एक बढ़िया मजबूत प्लेयर है इस क्षेत्र का। अच्छी रैली स्टॉक में आज देखने को मिल सकती है। वैसे भी देखिए डिम्पी, पिछले 3 दिन से फ्री हिट स्टॉक किस तरह का अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एसआरईआई इंफ्रा कल 17% दौड़ा था और पिछले 3 दिन से वो शेयर हमारी टीम में शामिल रह चुका है। आज सोमानी सिरेमिक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाए, यही एक्सपेक्टेशंस होगी। एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर उतरिए, 375 का वो होना चाहिए, 395 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमारे तरफ से जो फ्री हिट है वो कैपिटल फर्स्ट है। असल में इसके साथ खबर भी है और जिस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है वहां पे भी कुछ हद तक गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। पहला तो इसके साथ खबर बता देते हैं, 35 करोड़ रुपया जुटा रही है, रेज किया इनफैक्ट इसने एनसीडीज के जरिए, तो ये एक इमीडिएट रिएक्शन इसको आज जरूर देखने को मिलेगा। 420 का टारगेट सेलेक्टर्स की तरफ से यहाँ पे दिया गया है, 410 का एक स्टॉप लॉस रखे। दूसरा, जिस सेगमेंट से कंपनी है उसमें फाइनेंसिंग होती है और फाइनेंसिंग के नॉर्म्स को लेकर जिस तरह की बात सरकार कर रही है वो उसको रिलैक्सेशन दे रही है और हमने देखा भी कि इसके अंदर एक ग्रोथ कैपिटल ग्रोथ जो बनती है उसका बेनिफिट भी इस तरह की स्मॉल टिकट कंपनीज को मिलेगा क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन काफी अलग अलग सेगमेंट में है, छोटे छोटे लोन्स देती है ये, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस भी कुछ इस तरह का रोल मॉडल पे चलती है। कैपिटल फर्स्ट पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, खबर भी है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, टेक्निकल पुल बैक भी आज इसमें मिल सकता है। 420 के टारगेट के लिए आज इसमें प्ले किया जाए, 410 का एक स्टॉप लॉस होगा। चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, लेकिन आप आखिरी में हम आपको बताएंगे हमारा पिंच हिटर स्टॉक यानी लास्ट स्टॉक हमारी टीम का कौन सा है और ये भी आपको बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आखिरी का स्टॉक कौन सा है। जी हाँ, 9 स्टॉक हमने आपको बता दिए हैं और आखिरी स्टॉक यानी पिंच हिटर शेयर कौन सा है ये जानते हैं। और एमईपी इंफ्रा ये वो शेयर है जिसको सिलेक्टर्स ने आज पिंच हिटर का दर्जा दिया है। 50 तक के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। कल मार्केट जब चल रहा था उस दौरान ये खबर आई थी कि 1000 करोड़ रुपए कंपनी रेज करना चाहती है और उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कर्ज को घटाने में करेगी। अब टोल कलेक्शन के काम में है ये कंपनी और एक अच्छी रैली ऐसे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। छोटी टिकट साइज का शेयर है, 46 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप ट्रेड में उतर सकते हैं। जो हमारा लास्ट शेयर है वो लेकिन काफी अच्छा है, इसमें खबर जुड़ी है। थोड़ी देर पहले एक न्यूज फ्लैश के जरिए पता लगा कि इनकी डिप्रेशन की दवा है उसको यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। इस पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है क्योंकि वैसे भी डिफेंसिव शेयर्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। 10 के 10 शेयर में से हमने कोई ज्यादा डिफेंसिव शेयर रखा नहीं था, लेकिन इसके साथ खबर, डिफेंस वाला नेचर और साथ ही कल का जो मोमेंटम इसके अंदर बना है वो भी आज इसके अंदर प्ले करेगा। 416 से लेकर 420 तक का टारगेट आप रख सकते हैं, सिलेक्टर्स का मानना है। 403 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। तो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज आज का मेरी तरफ से आखिरी शेयर है। फटाफट से आप मेरी लिस्ट देख लें जिसमें हमने सिर्फ एक मात्र गेंदबाज उतारा हुआ है, इलाहाबाद बैंक, क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स को लेकर कुछ एक कंसर्न है इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी में और इसमें इलाहाबाद बैंक पूरी तरह से वीक है, ज्यादातर बायर है। ये लिस्ट है आपके सामने। हेमंत, आपकी तरफ से कैप्टन चॉइस। भारतीय एयरटेल होगा हमारा कैप्टन चॉइस। देखिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा पिटाई अगर टेलीकॉम क्षेत्र की हुई है तो अब सीरीज का अंत में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकते हैं और भारतीय आइडिया ये स्टॉक्स काफी दबाव में रह चुके हैं। केवल शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से ये शेयर हमें आज के लिए पसंद है। आपकी टीम में नहीं होता, हम अपनी टीम में जरूर इसे जगह देते। 342 तक के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीव हो सकते हैं। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए जिम्पी, आपको कौन सा शेयर पसंद है? आपकी जो थीम है वो टाइल्स वाली, वो आज प्ले कर सकते हैं। उसमें निटको टाइल्स डिपेंडेबल शेयर्स भी है और इस पर आप नजर रख सकते हैं। ये 40 रुपए 50 पैसे तक का टारगेट इजिली मिल जाएगा। टारगेट बहुत ही जस्टिफाइड है और फिर 38 रुपए का स्टॉप लॉस है। बाजार कहीं भी खुले, कम से कम मिड कैप शेयर्स के अंदर जो मोमेंटम है वो निटको टाइल्स, खबर और मिड कैप का फ्लेवर दोनों के साथ जुड़ेगा तो अच्छा चल सकता है। टारगेट इजी मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है मेरी। आप देखिए इंडियन होटल्स, यहाँ पर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसका फायदा मिलेगा। स्पाइस जेट अब अलग अलग हॉलिडे पैकेजेस बेचेगा, इस खबर का फायदा मिलेगा। नेटको टाइल्स, सोमानी सिरेमिक्स दोनों ही टाइल क्षेत्र के शेयर डिपेंडेबल और फ्री हिट का दर्जा दिया है। इनमें एक तेजी देखने को मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से कहा है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अब विचार कर रही हैं, कभी भी वो लग सकती है,
सुजलॉन, उदयपुर सीमेंट, जेट एयरवेज, जेपी एसोसिएट्स, गेल, एमईपी इंफ्रा, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जिनको सिलेक्टर्स ने आज टीम में शामिल किया है। फटाफट से आप मेरी टीम भी देखें जिसमें एक ही सिर्फ गेंदबाज है इलाहाबाद बैंक, इसके अलावा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस को आज फायदा मिल रहा है अपनी खबर का, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस का, केन इंडिया को कच्चे तेल का, डिपेंडेबल शेयर ग्रेन्यूल्स इंडिया एफआईपीबी का हिसाब से, भारतीय एयरटेल पे भी एक्विजिशंस का आज इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है, इसका खबर आएगा। साथ ही ओएनजीसी पे भी इसका असर देखने को मिलेगा जो कि गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। साथ ही अदानी पोर्ट के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बीएल भी 2016 की बेहतरीन शेयर में से जो कि ब्रोकर्स रिकमेंड करो इसमें से एक शामिल है। और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज को डिप्रेशन की दवा की जो यूएसएफडी से मंजूरी मिली है, इसका फायदा आज जरूर आते हुए दिखेगा। चलिए, आपके लिए एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि इन शेयरों में आप बेहतरीन मुनाफा कमाएं आज के दिन। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन, बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति, बताएंगे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है, वो सब जुड़ेंगे ब्रेक के बाद।